नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ये जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये बातें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है। ऐसा आदत में नहीं डालना कि मास्टर आएगा सबसे पहले यही बात कहेगा। तो इसलिए हर रोज मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि जो चीज जरूरी है आपकी ड्रीम जॉब तक करना, तो वो क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर है यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक। ठीक है भाई। दो चीजें भी पूछी, एक बात और भी पूछी जाती है कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगे, तो वो पार्ट आएगा रिमाइंडर थ्योरम में। ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है भी थोड़ा बहुत, और इसमें उस रिमाइंडर थ्योरम की नीड भी नहीं है, उसके बिना भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो बिना रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लिए इस बात को हम पढ़ेंगे। हालांकि एक दो जगह चीजों की नीड जरूर होगी। अब इकाई का अंक फाइंड करना है, तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि मामला है क्या। जैसे आपके पास नंबर है 31256, इसका यूनिट डिजिट ये होगा, इकाई का अंक या दहाई का अंक सबसे राइट साइड में जो लिखा होता है। अगर छोटा मोटा सवाल बनाया जाए, जैसे आपको कह दे कि 23 को आप मल्टीप्लाई करो 6 से, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप कहोगे 6 गुणा 3 18, 6 2 12 और 1 13, 138 आपके पास निकल के आ गया। यूनिट डिजिट कितना था आपके पास, 8। ठीक, क्या सच में आपको इस चीज की नीड थी? तो इसको अगर आप जनरल तरीके से सोल्व करते तो कुछ ऐसे लिखते, 6 इंटू 3 आपके पास 8 आ गया। उसके बाद 6 2 12 और 1 13। अब आपको पता चल चुका था कि जैसे ही आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, वही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो इन फ्यूचर कभी भी हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 इंटू में 6 18 आ जाएगा। 18 की वजह से यूनिट डिजिट हमें चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, वो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं मान लो कोई हमसे पूछे कि 3 4 इंटू में और 2 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर एकदम जनरल तरीके से आप डील करो इस मल्टीप्लाई को, 3 4 इंटू में 2 3, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 4 गुणा 3 12, कैरी आपकी 1 9 और एक आपके पास 10। फिर आप क्रॉस लगाओगे, फिर इधर नंबर लिखोगे 8 और 6, फिर एडिशन करोगे 2 8 7। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, यहाँ से आपने सबसे पहले देखा 4 इंटू 3 12 की वजह से 2 आ गया। लेफ्ट में क्या आया उससे कोई लेना देना नहीं, इसके नीचे क्रॉस है, क्रॉस मतलब इसके जस्ट नीचे कोई नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही हमारा यूनिट डिजिट निकल जाता है, निकल जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि 4 को 3 से करते हैं आप, 4 इंटू 3 12 की वजह से यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, सीधे सीधे लिख सकते हो। जैसे कोई कहे कि 3987 इंटू में 5428, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई इस नंबर का कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। क्यों? पहले वाला पार्ट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, 8 गुणा 7 56, 56 की वजह से इसका यूनिट डिजिट कितना बन गया है, 6। तो ये आपकी अप्रोच होती है यूनिट डिजिट के अंदर। एक बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे देखना, कुछ सवाल लिए। अब जैसे इनका यूनिट डिजिट चाहिए, क्या होगा, तो आप क्या करो, यूनिट प्लेस को टारगेट करो। बीच में प्लस का साइन है, तो 7 और 4 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 15 और 3 आपके पास 18, 18 7 25 की वजह से यूनिट डिजिट 5। इसमें देखोगे तो इसमें क्या कर दो, एडिशन कर दो। पहले एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 की वजह से 2 बन गया। लेस क्या करना है, यहां से देखो 2 और 7 9, तो 2 में से 9 तो लेस होगा नहीं, तो ये नंबर आप कुछ ऐसा मान सकते हो कि नंबर है यहाँ पर 2 है, और इसमें से आपको माइनस करना है जिस नंबर का यूनिट प्लेस पर ये है। इसको कैसे लेस करोगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि 32 में से 29 लेस कर दो, तो आप क्या करते हो, उसको 12 मानते हो, फिर 3 आ जाता है। यही तो होगा। ऐसे ही हमें इधर देखना ही नहीं है, इधर हमें देखना ही नहीं है क्या मामला है, सीधे सीधे 2 में से 9 को लेस करोगे, 3 आ जाएगा, इधर कुछ लिखा जाएगा। तो ये आपका एक तरीका हो गया सीधे सीधे चेक करने का। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, मल्टीप्लाई में इतना ही करना है। देखो जैसे 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 को 9 से किया 72, फिर 2 बन चुका है यहाँ तक, 2 को 6 से करोगे 12, और फाइनली आपके पास 12 की वजह से 2 आ गया। ऐसे इसमें देखो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है। पहले इसका निकाल लेते हैं। 6 को 8 से किया, 8 6 48 की वजह से 8 आ गया, फिर प्लस का साइन, 7 गुना 8 56 की वजह से 6 आ गया, माइनस 3 इंटू 1 की वजह से 3 आ गया। 14 में से 3 को लेस कर दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 की वजह से यूनिट प्लेस पर आपके पास क्या है, 1, लिख दिया। और आगे बढ़े, यहां देखना 9 इंटू 5 कितना आ गया, 45 की वजह से 5, उस 5 का इस 9 से करोगे तो अगेन 45 की वजह से 5 आ गया। 8 इंटू 7 56 की वजह से 6। अब 5 में से 6 को लेस करना है, असल में 15 में से 6 को लेस करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 9। तो मेरे ख्याल से ये एकदम बेसिक सी बात है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब कुछ धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमने अभी बात डिस्कस की है किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो बस इस चैप्टर का बेसिक है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब यहां से आपके सवाल स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। इनमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जैसे इसने कहा कि 61 62 63 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब सबसे पहले आप ये देख लो यूनिट प्लेस पर है क्या, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, तो असल में यूनिट प्लेस का ही आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 4 5, आगे देखोगे 6 7 8 9। क्या पूरे को सोल्व करना है, नहीं पूरे को नहीं सोल्व करना। एक काम की बात यहां से ये निकल के आएगी, और ये बार बार बात आपकी फंसी रहती है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा आपके पास, 0। आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0। क्यों भाई, जैसे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आप 2 से करते हो तो 10 आ जाता है, तो यूनिट प्लेस पर 0। ऐसे ही यहां पर मैं 25 लिख दूं, यहां पर 4 लिख दूं, तो 25 5 गुणा 4 20 की वजह से, या फिर पूरा ही लिख दोगे 100,
तो आपको तो यूनिट डिजिट से मतलब था, तो 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जीरो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार जीरो क्रिएट हो गया तो 10 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 93, 49, 87, 94, किसी से भी कर दो, आपको पता है ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे और 10 की वजह से लास्ट में जीरो आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो 0 इंटू 0 3 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0। या फिर इजी एग्जांपल लें कि भाई 10 को चाहे मैं किसी भी नंबर से कर दूं, 25 से करूंगा तो लास्ट में ये जीरो मेरा मेंटेन हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कई बार कॉम्बिनेशन में एग्जामिनर ये चालाकी कर देता है कि 5 का इन्वॉल्वमेंट है और इवन नंबर आपको दिखे तो जीरो आ जाएगा। ऐसे ही 5 का इन्वॉल्वमेंट है और आपको ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ओड नंबर से 5। कई बार पूरे कॉम्बिनेशन में आपको इवन नंबर भी दिखते हैं और आपको ओड नंबर भी दिखते हैं, तब क्या रिजल्ट आएगा, तब आपका जीरो ही निकल के आएगा। कैसे, 5 को इवन से किया जीरो आ गया, अब जीरो क्रिएट हो गया तो वो यूनिट प्लेस पर गायब नहीं होगा। जैसे 10 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो पर्टिकुलर इंटीजर होना चाहिए, उस जीरो को गायब नहीं कर सकते आप। 10 को 15, 17, 18, 100, 1 लाख, 2 लाख, 3473 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, जीरो गायब नहीं कर पाओगे। तो यहां पर उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। अगर सारे के सारे नंबर आपके पास यहां पर ओड होंगे तो 5 बनेगा, ओड और इवन होंगे तो आपको पता है इवन और ओड का मल्टीप्लाई इवन नंबर आ जाता है, और इवन का 5 से करोगे तो जीरो क्रिएट होगा। तो काम की बातें बस इतनी सी है, इससे आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हो। अब आप यहां पर गौर से देखो, इसमें 2 भी है और इसमें 5 भी है, तो इस सीरीज का यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा भाई, जीरो। मल्टीप्लाई क्यों करना, हमें क्या मतलब, हमें 3 है, 4 है, 6 है, हमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई दिखा, 10 बना लिया, 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस पर जीरो ही मेंटेन होगा। इस सीरीज को देखना, 72, 74, 76, फिर 78 आएगा, फिर 80 आएगा। अब 80 के अंदर ऑलरेडी आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब यहां जितने भी बचे हुए नंबर हैं उनका यूनिट प्लेस कुछ आएगा, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली पूरे के पूरे पैटर्न का जो आपका रिजल्ट बनेगा, पूरे के पूरे जो पैटर्न का रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, जीरो। बात पकड़ में आ रही होगी। ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 99 तक दे दिया। अब आपको पता चल रहा है आगे सीरीज बढ़ेगी तो बीच में कहीं 10 है, आने को इसमें 20 भी आएगा, 25 भी, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, और भी बहुत आएंगे। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज वाला, तो उसमें ये बात भी क्लियर होगी कि इसी सीरीज के अंदर वो टोटल जीरो भी काउंट करवाता है। हमें यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो यूनिट प्लेस के ऊपर आपका यहाँ पर जीरो मेंटेन हो गया, बस सवाल खत्म। इसको देखो 7 है, 14 है, फिर 21 है, फिर 28 होगा, फिर बीच में आएगा 35 आएगा। अब इस 35 को मैं 4 से जैसे गुणा कर दूं इसके साथ, हमें जरूरी नहीं इससे करोगे, 28 वाले 8 से भी कर दो, हमें बस ये क्रिएट करना है क्या, जीरो बना। तो आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस के ऊपर आपका जीरो बन गया। एक बार जीरो बन गया उसको हटा नहीं सकते। अब ऐसे मत सोचना कि सर ओड से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसलिए नीचे एक बात लिखी है कि ओड और इवन भी आपके चल रहे होते हैं तो फाइनली आपका इवन के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो जीरो ही क्रिएट करेगा, तो इस सीरीज का भी जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली बातें भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। कुछ एक सवाल और देख लेते हैं, यहाँ पर देखना, मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 17 ओड नंबर, पहले 17 ओड नंबर का, इसका मतलब पहला नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और ये पैटर्न चलता गया, ठीक है। कहां तक चलेगा, 35 तक चलेगा, ये 35 तक। असल में इतना आगे तक लिखना ही नहीं था आपको, ये आगे की बात ही नहीं लिखनी, आपको इतना ही देखना है कि 5 आपके पास आ गया और सारे के सारे नंबर आपके ओड है, जैसे ही ओड से मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, यूनिट प्लेस के ऊपर 5, बात खत्म। जैसे 3 गुना 5, 15 की वजह से 5, फिर 5 को 7 से करोगे 35 की वजह से 5, फिर 9 को 5 से करोगे 45 की वजह से 5, वो 5 मेंटेन होगा। लिख लिख करके आप देख लेना चाहे, बाकी मैंने जो स्टेटमेंट पिछले वाले स्लाइड पर दिखाया था उससे आपका काम चल जाएगा। इसमें देखना भाई, इस वाले में देखो, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 150 ओड नंबर, पहले 150 ओड नंबर का, तो इसमें भी देखो 1 है, 3 है, 5 है, फिर इसका मतलब आगे 7, ये पैटर्न चलता गया। क्या इसमें इवन नंबर है, इवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या इसमें ऑलरेडी कोई जीरो वाला नंबर है, जैसे 10, 20, 30, ये नंबर तो सारे इवन होते हैं और इवन इसमें है नहीं, सारे ओड है। तो क्या करोगे, ये 5 है, दिख गया, हालांकि 5 और भी आगे आते हैं, 15 में भी 5 है, 25 में भी 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को 5 से करोगे तो भी यूनिट प्लेस पर 5 ही मेंटेन होगा। तो ये सारे के सारे आपके पास ओड नंबर है, ओड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने एक 5 को उठा करके, रिजल्ट आपका 5 ही क्रिएट होगा यूनिट प्लेस पर, हो गया। सो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 111 इवन नंबर, इस बार इवन नंबर है, कौन कौन होंगे इवन, 2, 4, 6, 8, 10, 12। जैसे ही 10 पर गए क्या ध्यान आया कि भाई आगे क्यों चला रहे हो, इवन नंबर स्टार्टिंग वाले बताए, इसने 111, 10 का मल्टीप्लाई आ गया, इसका मतलब अब ये 10 की वजह से जीरो जो है यूनिट प्लेस पर वो हट ही नहीं पाएगा। तो ऑल ओवर जब फाइनली आप सोल्व करोगे तो आपको पता चल गया कि यूनिट प्लेस के ऊपर यहां पर क्या मेंटेन होगा, आपका जीरो, ठीक। आगे देखना, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, चर्चा कर चुके हैं, 2 है, फिर अगला 3 है, फिर 5 है, फिर 7, 9, 11, 13, क्या इतना आगे जाना था, नहीं, सवाल यहीं खत्म हो गया। 2 को 5 से किया 10 बन गया, अब करते रहो मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस पर तो 10 बन गया है, मतलब 10 की वजह से रिजल्ट आपका यूनिट प्लेस के ऊपर जीरो आ गया। तो ये वो चीजें हैं, इनमें कोई आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है कि सर रटेंगे तो ही काम चलेगा, सिर्फ कॉमन सेंस है। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पूछे गए उनको कर सकते हो आप इजी मैनर में, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। भविष्य में भी जाहिर सी बात है, नेचर चेंज तो होते नहीं है, पूछने का तरीका इधर उधर हो सकता है, सवाल को कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, नए कॉन्सेप्ट नहीं लाए जा सकते। अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, ये कौन से नंबर है आपको दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1 / 2, पीछे पढ़ चुके हैं, पहले ही सेशन में हमने इस पर चर्चा की थी, तो आपको पता भी होना चाहिए, याद भी रखोगे।
सोल्व कैसे करें, इसमें n की जो वैल्यू है इतनी है, तो आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये आएगा 378, n इंटू में n+1 379 अपोन में 2। ठीक है, ध्यान में रखना बाद में डिवीजन नहीं करना है, पूरे के पूरे पैटर्न को सोल्व करोगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, 1 बार 8 बार 9 बार। ठीक है, आपके पास सवाल इतना रहा 189 इंटू में 379। क्या मल्टीप्लाई करके देखे, नहीं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट प्लेस के ऊपर 81 की वजह से यूनिट डिजिट आपका 1 बन गया, सवाल खत्म। इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। अब वैसे मत सोच लेना कि सर मैंने तो ऐसे किया था 8 9 बेहतर बटा में, तो कुछ कुछ जगह एक आधी जगह कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, क्योंकि ये बात आपको रिमाइंडर थ्योरम में तो कंप्लीटली हटानी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं, कटिंग हो ही जाती है, यूनिट प्लेस पर पूछेगा तो कटिंग होगी, ये कंपलसरी है, तो बेटर है सारी कटिंग कर लो, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसको सोल्व कर लो, उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा, अनवांटेड सोचना ही नहीं है। इसमें देखोगे, इसमें क्या करें, तो इस वाले में ऐसा करो, इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले लो, तो सीरीज क्या बनी 1 + 2 + 3 + 3 3 6 में से भी 2 चला जाएगा, 1 6 8 168 निकल के आ गया 168 कॉमन ले लिया आपने। अब इसे सोल्व करोगे तो ये अभी जो नेचुरल नंबर हमने अप्लाई किया वैसा ही पैटर्न है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये वैल्यू n की हो गई, n की वैल्यू 168 इंटू 169। पीछे वाला रिवाइज किया करो भाई, आपको मजा आएगा सच में। पहले लेक्चर में जो बात बताई मैंने वो फॉर्मूला फिर नहीं लिखा, रीजन वो आपको आना चाहिए, और मैंने पहली बार में ही आपको लिखवा दिया, बता दिया, इसको याद करना मतलब करना ही है। किसी चीज का इंतजार मत करना कि मास्टर फिर उसको लिखवाएगा, उस दिन रिवीजन होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं, जो काम बताया है, इसीलिए बार बार सेशन स्टार्ट होता कहता हूं रिवीजन कर लो कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कही हुई बातें आपको तब समझ में आए जब तक आपकी बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो, फिर लौट के आना संभव नहीं हो पाता है। बच्चे शुरुआत में सीरियस ही नहीं लेते, अब सारे के सारे पिछले 5 साल के रोल नंबर लिखूं तो सीरियस लोगे, नहीं, वो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो वैसे ही मान लोगे, रोल नंबर लिख लिख करके मैं बातें करूंगा तो कब तक आपको समझा पाऊंगा। तो बेटर है जो काम बताया जाता है उसको वैसे ही कर दिया करो। 2 से 2 कैंसिल आउट, यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 8 इंटू 9 72 की वजह से 2 हो गया सोल्व। ये आपके पास कैसे नंबर है, ओड नंबर है। ठीक है भाई, अब ओड नंबर का या तो आपको सम पता हो, सम निकालने का तरीका, एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसमें एक आपको बात बताई थी कि भाई जैसे ये 2 ही नंबर दो तो सम मेरे पास 4 आता है, अगर मैं 3 नंबर लेता हूं स्टार्टिंग के 5 3 8 9 आता है, अगर मैं 4 नंबर लेता हूं तो मेरे पास 16 आता है, अगर मैं n नंबर लूंगा तो मेरे पास ओड नंबर में n स्क्वायर सम आता है। देख लो, 2 नंबर लिए 2 का स्क्वायर, 3 नंबर लिए 3 का स्क्वायर, 4 नंबर लिए 4 का स्क्वायर, सिखाया था ना ये वाला पार्ट। ये नहीं पता है तो एपीजीपी एचपी हम लोग पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं या अलग से देखेंगे या फिर इस चैप्टर के एंड में देखेंगे, एपीजीपी एचपी पढ़ लेंगे तो उसके थ्रू भी इसका समाधान हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, एवरेज चैप्टर में ये बात अच्छे से क्लियर की गई है, फॉर्मूला हालांकि मैंने लिख दिया कि स्टार्टिंग के n ओड नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर लिखा जाता है। अब आपको पता ये करना है कि नंबर है कितने, तो देखो आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 पहला ओड फिर इवन, फिर 3 और 4 पहला ओड फिर इवन, फिर 5 और 6 पहला ओड फिर आपका इवन, तो ऐसे ही 197 आपका ओड 198 इवन। अब बात को ऑब्जर्व करना, 6 से पहले कितने इवन कितने ओड, क्योंकि आपका पैटर्न पेयर जो है वो ओड नंबर से स्टार्ट होता है इवन पर खत्म, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो ये हो गए। अब 6 तक कितने इवन कितने ओड इंक्लूडिंग 6, तो आप कहोगे आधे इवन होंगे आधे ओड होंगे, क्योंकि पेयर खत्म किस पर हो रहा है 6 पर। 10 तक कितने इवन कितने ओड, तो कहोगे 5 इवन नंबर है 5 ओड नंबर है। तो यही आपने यहां पर इमेजिन किया कि लगातार 198 तक काउंटिंग होती तो कितने ओड कितने इवन, तो आप कह देते कि 198 का आधा कर दो तो आपके पास 99 तो इवन नंबर आएंगे और 99 ओड नंबर आएंगे। हमारे पास क्या है, सिर्फ ओड नंबर है, तो हमें ये पता चल गया कि कितने ओड नंबर है हमारे पास है 99, और इनका सम कैसे होगा n का स्क्वायर, तो 99 इंटू 99, तो 991 की वजह से 81 की वजह से 1 आ गया। या फिर क्या करोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लोगे तो ये स्ट्रेस भी नहीं लेना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीधे सीधे पढ़ेंगे। n/2 टर्म्स कितनी है, तो n निकालने का तरीका लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, लास्ट में से फर्स्ट को लेस करोगे 196, कितने के गैप से सीरीज है 2 के गैप से और प्लस का 1, इतनी आपके पास टर्म हो गई यहां से, ये आपके पास 9 और ये आपके पास 8, 1 मिनट, हाँ सॉरी 98 + 1 99 टर्म्स हो गई। सम लिखने का तरीका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, n/2 99/2 और फिर इंटू में लिखते हो फर्स्ट टर्म प्लस आप लिखते हो लास्ट टर्म 197। इसे जब सोल्व करोगे तो ये अगेन 99 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो खैर एवरेज पढ़ लोगे तो ये सीधे वैसे पता चल जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लोगे तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड और आ जाएगा। तो इसका कोई तनाव लेना नहीं है कि कैसे करेंगे क्या होगा तभी बात बनेगी। जैसे ये वाला सवाल है, अब इसको कैसे करें, इसको करने का तरीका एक मात्र अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम लिखा जाता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है और ये आपकी लास्ट टर्म है। SN लिखने का तरीका सम ऑफ n टर्म्स, एक तरीका ये भी होता है 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, एपीजीपी एचपी पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो ये बात वहां क्लियर हो जाएगी। अब काम की बात सुनो, n निकालने का तरीका क्या होता है, तो क्या करते हो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करके जितने के डिफरेंस से सीरीज चल रही है उसका डिवीजन और प्लस का 1। इतना काम आपको आना चाहिए, ये कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, क्योंकि जैसे एसएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे कंपलसरी है कि इन सेशंस को देख रहे होंगे। इवन तो बहुत सारे स्टेट में भी एपीजीपी एचपी पर सवाल आते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूले तो 3 है गिने चुने, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, सम निकालना और nth टर्म कैसे निकलेगी, तो ये a + n-1 इंटू में d होगा। खैर ये सब कुछ मैं एपी पढ़ाऊंगा आपको समांतर श्रेणी के ऊपर, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि ये सब कैसे आया क्यों आया, लेकिन यहाँ इस सवाल को सोल्व करना है तो इसके लिए कंपलसरी हमें ये पता। अब टर्म्स निकाल लो भाई, टर्म निकालोगे यहाँ से कितनी आ जाएंगी
एन कितनी, लास्ट टर्म 474 में से पहली टर्म 48 लेस करोगे, कितने के गैप से चल रही है देखना, 6 के गैप से चल रही है, तो 6 का डिवीजन कर दो और प्लस का क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। सोल्व कर दे, 6 का डिवीजन करोगे तो 6 7 42, 6 9 54, माइनस 6 से काटोगे 8 बार, 78 माइनस 8 कितना आ गया 71 और प्लस का 1, तो टोटल टर्म्स आ गई 72। सभी का सम करेंगे, सभी का सम करोगे तो सम करने का तरीका n/2, n/2, n 72 का हाफ कर दिया 36, ब्रैकेट में पहली टर्म और आखिरी टर्म, पहली टर्म ये, आखिरी टर्म ये, तो पहली टर्म 48, आखिरी टर्म 474। यूनिट डिजिट चाहिए, इसका यूनिट डिजिट 6 है, ब्रैकेट का यूनिट डिजिट क्या है 8 और 4 12 की वजह से 2 है, 6 को 2 से 12 बना लोगे, 12 की वजह से यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा 2। तो ये हमारी हो गई यूनिट डिजिट फाइंड करने की अप्रोच। इसमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, ना हमने उसको ऐड किया 48 + 472, उसके बिना ही हमने सीधे सीधे काम चला लिया, क्योंकि ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे उससे कंक्लूजन थोड़ा ना निकलेगा, वो तो छोटा। अब वो ये सवाल अगर किसी बच्चे के सामने कहे कि हमने यूनिट डिजिट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा, अगर उसने पढ़ रखा है तो वो कहेगा ये क्या सवाल है, ये तो 2 बन गया और 6 से करते 12 की वजह से 2। असल में ये बात तब आई है जब हमने उसको सोल्व किया, तो दिमाग बीच वाले पार्ट में। एक्चुअल में एग्जामिनर ने यहाँ क्या किया, एक्चुअल में एग्जामिनर यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उसे पता है इस सवाल का जब एंड होगा तो यूनिट डिजिट का तो कोई ढंग का सवाल ही नहीं बन रहा है ये वाला, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखना भाई कहां तक हो गए, ये हो गए 17 तक। देखो आगे सीरीज है स्क्वायर की और क्यूब की, इसको कैसे सोल्व करें तो देखना, ये वैल्यू n है, स्क्वायर की सीरीज का सम क्या होता है n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये करते हो। n की वैल्यू 183, तो ये लिखोगे 183 प्लस 1 करके 184, फिर क्या करोगे 183 का डबल कितना आ जाएगा 360 और 6 366, उसमें 1 ऐड करोगे तो 367, अपोन में कितना आएगा भाई, अपोन में 6 आ जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं सोल्व, 6 तो कटेगा, इससे तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो 3 से काटोगे 2 बार, यहां से 3 से काटोगे तो ये बन गया 6 और ये 1 हो गया, इसको 2 से काटोगे तो यहां आ जाएगा 9 और 2। यूनिट डिजिट चाहिए, देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, उसका 7 से करोगे, तो 1 × 2 2 बनेगा, 2 × 7 14 की वजह से रिजल्ट आ गया 4। अब आगे मुश्किल नहीं बना, आगे तो इजी हो गया सवाल, कोई समस्या ही नहीं बनी उसके अंदर। एक पैटर्न आपका कौन से वाला दे रखा है इसने, एक पैटर्न आपको दे रखा है अगले क्वेश्चन के अंदर क्यूब का। इसमें क्या देखा था, इसमें हमने देखा था n × n + 1 डिवाइड बाई 2 जो है, इसका कर दो भाई आप स्क्वायर, बस ये इसका सम हो गया। इस सीरीज का रिजल्ट लिखोगे तो क्या करोगे, ऊपर वाला हटा रहा हूं मैं, n की वैल्यू 107, तो ये लिखोगे आप 107 इंटू में 1 बढ़ाकर 108 डिवाइड बाई 2 करोगे और इस पूरे का आपको कर देना स्क्वायर। अब यहां भी ध्यान रखना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है इसमें, कैसे 2 से कैंसिल आउट करोगे 54, यूनिट प्लेस पर 7, यूनिट प्लेस पर 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 28, 28 की वजह से यूनिट डिजिट 8 आ गया, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, 64 की वजह से यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया, लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि ये भी कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब सवाल का थोड़ा लेवल बढ़ा, लेवल कैसे बढ़ा भाई, इसने सीरीज दी, अब यहां पर तो देखो स्टार्टिंग से सीरीज थी 1 से फिर 2 ये पैटर्न, लेकिन जब सीरीज आपकी स्टार्टिंग से नहीं होती है तो इसका मतलब सवाल के अंदर कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्यों, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे लगाएं। जब आपको एवरेज में पढ़ाया था तो मैंने लिखाया था कि स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम उन्हीं पर लगता है, मतलब सीरीज 1 से स्टार्ट होगी तभी अप्लाई होगा। ये सीरीज स्टार्ट हुई है 54 से, तो इसको थोड़ा तो सवाल को चेंज करना पड़ेगा, ये बात क्या हो। तो आप ऐसा कर दो 1 का क्यूब लिखो, 2 का क्यूब लिखो, सीरीज को बढ़ाते जाओ, 216 का क्यूब लिख दिया। अब इसमें से क्या कर दो आप, 1 का क्यूब ये नहीं चाहिए, 2 का क्यूब भी नहीं चाहिए, ऐसे करते करते 53 का क्यूब ये पार्ट आप लेस कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये 1 से लेकर 216 तक है, वो 1 से 53 तक है, तो 1 से लेकर 53 तक कैंसिल आउट, आगे 54 55 56 से लेकर 216 तक मेंटेन। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला, क्यों, फॉर्मूले की कंडीशन ये है कि आपका जो सीरीज है वो स्टार्ट होना चाहिए 1 से और सक्सेसिव हो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो पहले इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू ये है और यहाँ पर दूसरे केस में और अप्लाई करोगे n की वैल्यू ये, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 216 इंटू में +1 करके 217 अपोन में 2 करोगे और इसका कर दोगे स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पर क्या करोगे 53 तक है तो 53 इंटू 54 अपोन में करोगे 2 और इसका करना है आपको स्क्वायर। अगर आप कायदे से थोड़ी सी समझदारी लगाते, जैसे ऊपर वाला पार्ट एग्जाम हॉल में लिखने का नहीं है, क्यों, इस नेचर के सवाल हैं बीच बीच में हमारा मतलब आते रहेंगे, तो ये आपको एक रफ आइडिया डेवलप करना होगा कि मैं क्या करूंगा। तो मैं 1 से लेकर 216 लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा 1 से लेकर 53 तक, तो मेरा ये पैटर्न बनेगा। अब इसमें भी दिमाग लगा लो, 2 का डिवीजन करोगे तो कितना आएगा 108, 8 को 7 से किया 56, 56 की वजह से 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, अभी भी यूनिट डिजिट 6 ही मेंटेन है, लिख दिया। वहां डिवीजन करोगे तो 27 आ गया, 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से 21, 21 की वजह से 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यूनिट डिजिट इसका क्या बन गया 5। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, ये बात तो लिखनी नहीं थी, ये लिखना ही बेवकूफी हो गया। और इसके बाद सवाल इतना इजी है कि 108 दिख रहा है, 8 × 7 56 स्क्वायर की वजह से 6,
ये काटा 7 आएगा, 21 की वजह से 1 स्क्वायर कर दोगे तो भी 1। तो सीधे सीधे हो गया सवाल। मेरा एक अनुमान है इतना लिखते ही ये सवाल आपका सोल्व हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो भाई क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 71 स्क्वायर की सीरीज है, तो ध्यान क्या रखना है कि आप सीरीज जो है वो 1 के स्क्वायर से कहां तक लिखोगे, 309 का स्क्वायर, और उसमें से लेस क्या करोगे, 1 के स्क्वायर से कहां तक, 71 तक है तो 70 तक का स्क्वायर आप लेस करोगे। फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में, n इंटू में n+1 फिर इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये वाली बात यहां पर लिखी जाती है। करें सोल्व। देखो 1 से लेकर 309 तक लिखोगे तो आप लिखोगे 309 इंटू में 3010 और इंटू में आप आगे लिखोगे 309 का जस्ट डबल, कितना होगा 618, और एक ऐड कर दोगे तो 619, अपोन में आपके पास आ गया 6। फिर माइनस कर दिया, माइनस करोगे तो 70 तक और जाना है तो 70 इंटू 71, 70 का डबल 140 और 1 ऐड करोगे 141 अपोन में 6 आ जाएगा। लिखा जा सकता है। करें सोल्व। देखना 6 का डिवीजन इसमें तो जा नहीं रहा है, तो यहां से देखोगे 6 का डिवीजन करोगे तो ये 3 से काट लो 2 बार और 103 टाइम, इसको काटोगे तो यहां से 155। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, देखो 9 गुणा 5 45, 5 आया, 5 को 3 से करोगे 15 की वजह से यूनिट डिजिट 5। इसको भी देखो 3 से कौन कट रहा है, ये कट रहा है 2 टाइम्स, और ये 3 से काटोगे 4 बार, 2 बचेगा 7 बार, ये कितना आ गया भाई 35 5। तो 7 गुणा 1 गुणा में 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 की वजह से 5, यूनिट डिजिट कितना आ गया आपके पास 0। लिखा जा सकता है। तो ये आप यहां पर सीधे सीधे लिख सकते थे। ध्यान ये रखना है, असल में ये एग्जामिनर आपसे पूछ ही नहीं रहा है, यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, असल में आपसे ये वाली कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। यूनिट डिजिट डालने का पर्पज उसका इतना सही है, क्या सच में आपकी जाकर आप दिमाग लगा लोगे। कोई बच्चा सोच के देखो, गलती से मल्टीप्लाई करना किसी ने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, तो भाई इतनी देर में 3 सवाल और सोल्व हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके ऊपर आपको धीरे 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 वर्क करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे एक सवाल और आपके सामने, देखना क्या कहा। If the unit digit of 433 into 456 into 43n is n+2, then what is the value of n? तो इसने कहा भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो असल में आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन यूनिट डिजिट का है, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, कितना आ जाएगा 18 की वजह से 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप n से, और आपका यूनिट डिजिट जो है वो बनना चाहिए n+2। तो इसमें हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या कि हमारे पास नंबर्स देखोगे तो 0 से 9 तक 10 नंबर है, हम क्यों 10 पर चेक करें, हम लेते हैं ऑप्शन की हेल्प। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो मेरा यूनिट डिजिट 8 बनेगा, लेकिन यहाँ 1+2 3 बनेगा, ये हट गया। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 इंटू 8 64 की वजह से 4 बना, लेकिन ये 10 की वजह से 0 बन गया, ये भी हटा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं तो 8 गुणा 3 24 की वजह से 4, और 3 और 2 5 नहीं बना। 6 रखेंगे तो 8 और 6 48 की वजह से 8 आ गया, और यही आपका 6 और 2 8 की वजह से 8 आ गया, जो कि मैच कर गया। तो ये आपका क्या हो गया, सीधे सीधे रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कोई मुश्किल टास्क है नहीं। मुश्किल किन बच्चों को लगते हैं, ये चैप्टर नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, या पूरी की पूरी मैथ्स की बात करें, या यूं कह लो किसी भी सब्जेक्ट की, जो स्टूडेंट रटने पर उतर आया उसके लिए हर सब्जेक्ट मुश्किल है, और जो समझने पर आ गया उसके लिए सारी चीजें आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ चीजें रटनी नहीं होती, जैसे एक डेफिनेशन याद करने की रटना भी हो सकती है, कि फॉर्मूले हैं उनको याद करना ही पड़ेगा, नेचुरल नंबर का समय n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन आपने रिवीजन इतनी बार किया कि आपको लग नहीं रहा है कि आपने वो रट रखा है, आपने वो याद किया जस्ट, लेकिन आप हर चीज को याद कर लोगे तो ये रटना हो गया। आप समझना ही नहीं चाह रहे कि क्या करें क्या नहीं करें। इस चैप्टर में बहुत ट्रिक बनती है, जैसे आगे जैसे जैसे और बढ़ेंगे तो और थोड़े पेचीदा लेवल के सवाल बनेंगे। अब देखना जरा, फाइंड यूनिट डिजिट। अब जो पैटर्न है अपना वो किस पर बेस्ड हो गया, फैक्टोरियल्स पर बेस्ड। फैक्टोरियल पर बेस्ड जो पैटर्न है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल को समझते हैं, थोड़ा सा यहीं पर समझ ले। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल n या फिर इसे n फैक्टोरियल, कई जगह काम आएगा। जिन बच्चों के सिलेबस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है उनको सीखना ही है। एसएससी सीडीएस के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, परम्यूटेशन का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है, फैक्टोरियल का रहता ही है। तो इसका मतलब ये चैप्टर तो सबको ही पढ़ना है, बैंकिंग में भी आता है तो ये तो कंपलसरी है, अलग से पढ़ेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी सबको ही पढ़ना है वो। ये फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल दो तरीके हैं इसको लिखने के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 कहां तक n तक, या फिर इसी को कई बार रिवर्स डायरेक्शन में भी लिख देते हैं कि n फिर n में से एक लेस करोगे n-1, फिर और लेस करोगे n-2 और डैश 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 करोगे तो यहाँ पर लास्ट में 3 2 और 1, दोनों एक ही बात है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, इसके स्टार लगा लेना, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, तो 1 अकेला ही है तो 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो 1 इंटू में 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 क्या होगा भाई, 1 को 2 को 3 को, 3 तक तो गुणा पीछे कर ही लिया था, तो सीधे सीधे 6 को 4 से कर देते 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 में दिमाग लगा लो कि भाई 4 तक तो मल्टीप्लाई आएगा ही, आगे 5 तक भी आ जाएगा, तो 24 गुणा 5 120 हो जाता सीधे सीधे। 1 2 3 4 इंटू 5, ये तो पार्ट हम लोग पिछले फैक्टोरियल में सोल्व कर ही चुके हैं। 24 है, इसको 5 से करते तो 120 रिजल्ट दे देता। ऐसे ही बात को अंडरस्टैंड करना, फैक्टोरियल 6 जो है इसको 6 से करोगे 720 आ जाएगा। फैक्टोरियल 7 क्या है, फैक्टोरियल 6 को 7 से कर दो तो 7 ये आ गया 0, 7 2 14 49 4 9 सॉरी 49 नहीं, ये आता है 5040।
0, 7 2 14, 7 7 49 और 1 50 आ गया। फैक्टोरियल 8 कितना आएगा? 0, 8 4 32 और 8 5 40, 40,320 लिखा जा सकता है। तो ये छोटी सी बात हो गई, इनके बारे में आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा सवाल ही पूछ लेता हूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास फैक्टोरियल 17 है और इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो इकाई का अंक है, वो क्या निकल के आएगा फैक्टोरियल 17 का, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? तो यहां से एक बात पर स्टार लगा लेना कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आगे के जितने भी फैक्टोरियल हैं सबका यूनिट डिजिट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बात समझो, फैक्टोरियल 5 में 5 आ गया, एक 2 आ गया, 10 बन चुका है। अब 0 इससे लग गया। अब फैक्टोरियल 6 करो, 7 करो, 8 करो, इस बात के साथ 120 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, उसमें 7 का करोगे ये आएगा, 8 का करोगे ये आएगा। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0। क्यों? ये पैटर्न 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, शुरुआत में याद करो ऐसे से ही तो सवाल कर रहे थे। अब इसने इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज काम में ना लेकर के सीधे सीधे आपसे पूछ लिया कि भाई फैक्टोरियल 17 है और इसका रिजल्ट क्या होगा वो बता दो। तो 5 इंटू में 2 की वजह से 10 आ गया। अब 10 आगे किसी से भी मल्टीप्लाई होगा यूनिट प्लेस पर आपका 0 दे देगा। या फिर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में इस बात को मार्क कर सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 5 या इससे बड़े फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। इस स्टेटमेंट में ध्यान रख लो। इसमें वैसे मत करना, एक बस हमेशा मैं इसी चीज को थोड़ा सा अवॉइड करवाने का प्रयास करता हूं, उसको रटना नहीं है, उसमें कॉमन सेंस है। कोई पूछे कल को बता दो कि फैक्टोरियल 5 से आगे क्यों होगा 0, तो रटना क्या होगा? वो चीजें रट ली आपने सीधे सीधे। अब आप अगर उसको समझ लेते हो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में याद रह जाएगी और भविष्य में इस नेचर की कोई भी बात आएगी आप तुरंत पकड़ जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड किया करो। अंडरस्टैंड करोगे दिमाग का बर्डन एकदम खत्म हो जाएगा, वरना ये लगता है पता नहीं क्या क्या करना है, क्या सिलेबस है, ये है वो है। इसको कैसे सोल्व करोगे देखना। इस सीरीज के अंदर फैक्टोरियल 5 या आगे की जितनी भी वैल्यू होंगी उनका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट इन सबका आ जाएगा 0। क्यों आएगा भाई? फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। 6 कितना होता है? 720। सॉरी 5 120 हो गया, 6 आपका 720। फैक्टोरियल 7 कितना होता है? 5040। फैक्टोरियल 8 कितना होता है? 40,320। इन सब में देखो 0 0 0, फिर आगे जाओगे डबल 0 हो जाएंगे, फिर ट्रिपल, सबको ऐड करोगे जितने भी आगे तक आएंगे यूनिट प्लेस पर क्या मेंटेन होगा? 0। तो फैक्टोरियल 5 से आगे असल में आपको सोल्व ही नहीं करने थे, तो क्या करते फिर? आगे का पार्ट हट गया, इधर कुछ सवाल है, आप बस इतना ध्यान रखो। फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 की वजह से 4 आ गया, बस 6 4 10 2 12 और 1 13 की वजह से यूनिट डिजिट यहाँ पर आपके पास कितना मेंटेन हो गया? 3 लिखा जा सकता है। चलिए अगले पार्ट की बात करें, फैक्टोरियल 2 4 6 से लेकर 7 24। इसमें भी क्या मजे वाली बात है? मजे वाली बात इतनी सी है कि भाई आपको आगे तक नहीं जाना। फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी वैल्यूज का तो यूनिट डिजिट 0 होगा, तो उससे पहले जो भी है उसको सोल्व कर दो। फैक्टोरियल 2 की वजह से वैल्यू 2, फैक्टोरियल 4 की वजह से जो वैल्यू है 24, यूनिट डिजिट लिखना है हमें तो 4। आगे सबका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 0 0 0 0, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी में भी आगे 0 ऐड करते रहो, रिजल्ट 0 सॉरी वही मेंटेन हो जाएगा जो पहले बना। मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है। तो आपको बस इतना ही सवाल करना था। अब सोच के देखो, यही चीजें अगर कोई बच्चा गो थ्रू नहीं होता, जैसे कुछ बच्चे क्या है कुछ पर्टिकुलर पार्ट से अपना मन चुरा लेते हैं, स्थितियां हो सकती है, मान लो आपने पास्ट के अंदर कोई हिस्ट्री पढ़ी, आपने हिस्ट्री का टीचर ठीक नहीं मिला, अब आपको खौफ पैदा हो गया यार ये तो बड़ा मुश्किल पार्ट है। केमिस्ट्री पढ़ी, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी और उसके अंदर खौफ पैदा कर दिया क्योंकि टीचर आपको वैसा नहीं मिला। तो आप जब भी कभी एग्जाम में कोई ऑर्गेनिक का पार्ट आएगा, आप हो सकता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हो कि नहीं ये मेरे नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं करना है, किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना जो आपकी एग्जाम का पार्ट है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा, सभी के अंदर ट्राई तो करके देखिए एक बार। ट्राई करोगे, हो सकता है वो बात आप जितना सोच रहे हो वो वैसी ना हो। और यकीन मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज तो नहीं आते दिन में, लेकिन 3-4 मैसेज तो आ ही जाते हैं, क्योंकि कोर्स को लॉन्च हुए बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ है। 3 से 4 बच्चे डेली बेसिस पर मुझे बता ही देते हैं, किसी भी तरीके के हो, यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे पेड कोर्स में, कि सर इंप्रूवमेंट बड़ा चमत्कारिक हुआ। मेनली पेड कोर्स वाले ही बच्चे हैं। रीजन बेसिक से उठा रहे हैं, कोई नया खेल है नहीं। और मैंने आपको बार बार कहा कि सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर में अगर कुछ करवाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर हम देखें, अगर कैट के हिसाब से कंपेरिजन करें तो कैट में तो एक अलग ही दुनिया चलती है नंबर सिस्टम की। उसके उस जैसा मान लो आपके एग्जाम में सवाल भी आ गया तो मैं तो ये कहता हूं भाई उसको अटेम्प्ट करना ही बेवकूफी है। क्यों? वो 3 क्वेश्चन जितना टाइम किल करेगा, तो पहली संभावना तो वो एग्जाम में आएगा नहीं, दूसरी संभावना आ गया तो आपको स्किप करना पड़ेगा। रैंडम नॉर्मल जो बेसिक चीजें जो कैट के बच्चों को भी पढ़नी होती है वो आपको भी पढ़नी होती है। सवालों का नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूं एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ो, एक टाइम के बाद सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट करो, उनको एनालाइज करो, सिलेक्शन वहीं छिपा हुआ है। बहुत अथाह वाइड पढ़ने में, कंटेंट में, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। कभी भी नहीं जाते, कंटिन्यूस यही काम चलता है। ऑफलाइन लेक्चर ले लिए, ऑनलाइन लेक्चर ले लिए, 2 लेक्चर ऑनलाइन के हो गए, लेक्चर्स भी शूट करने, एग्जाम में जाते हैं, कोई तनाव मुक्त नहीं, बस एक आर्ट पकड़ में आ गई कि एग्जाम से पहले ये वाला पोर्शन थोड़ा देख के जाना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एलिमिनेशन की थ्योरी खूब काम करती है, स्कोर भी आता है, 200 में से भी 200 आ रहा है। तो रीजन क्या है इसके पीछे? कोई बहुत भयंकर पढ़ लिया नहीं,
क्योंकि भयंकर पढ़ भी लोगे तो आपको तो वहां 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे सीजीएल की बात कर दूं मैं, चाहे सीडीएस की बात कर लूं, बैंकिंग में भी हालांकि मारामारी है टाइम की स्पेशली। असल में नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, चाहिए आपको स्पीड। कैसे आएगी? बेसिक सा नॉलेज हो। बेसिक का मतलब जितना पढ़ा रहा हूं इतना, तो इसमें भी मत सोच लेना कि सर इसका भी आधा कर दे वही बेसिक होगा। क्या बेसिक मैथ ही आती है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे आपका बैंक पी हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। बस कैलकुलेशन की वजह से चीजों की थोड़ी बहुत मारामारी हो जाती है, पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है कुछ जगह। सीडीएस बहुत ही डीप में जाकर पूछ लेता है, एसएससी वैसे नहीं पूछता। बैंकिंग कैलकुलेटिव पूछ लेता है, लैंग्वेज लंबी है, लेकिन उनका जो भी फर्क पड़ेगा वो सारा आपको कट ऑफ पर दिख जाता है। चीजें रटनी नहीं है, बस कॉमन सेंस में डेवलप करनी है। जैसे ये देखो, क्या रिजल्ट आएगा दिख रहा होगा, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें फैक्टोरियल 5 है जिसका यूनिट प्लेस क्या है 0। अब बाकी सबसे मल्टीप्लाई हो गया। इनका देखना 17, 27, 37, 77, क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? यहां तो दिख ही नहीं रहा। यहां मत दिखो, चाहे ऐसे मत सोचना 7 गुना 7 49, अरे फैक्टोरियल 17 है, यूनिट प्लेस पर इसके 0 है। आगे जो भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में यूनिट प्लेस पर, तो आपका 0 ही मेंटेन होगा। तो ये जो सवाल आपको डरावने दिख रहे हैं, ये डरावने है नहीं एक्चुअल में। इनका सीधे सीधे आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। एग्जामिनर का कोई भी मूड हो, कल को कह दे फैक्टोरियल 97 इंटू फैक्टोरियल 98 प्लस फैक्टोरियल 92 इंटू फैक्टोरियल 93, यूनिट डिजिट क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? अब आपको पता है कि यहां पर इसका 0 है, इसका 0 है, 0 से 0 0 ही आएगा, इसका भी 0 है, यूनिट डिजिट इसका भी 0 है, तो फाइनली आपका क्या निकल के आना? 0 निकल के आना। तो अगर आपने कर रखा है तो आपको पता होगा कि ये बहुत आसान टास्क है। हालांकि यही फैक्टोरियल का इन्वॉल्वमेंट आगे चल के पावर में भी होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, वहां से चैप्टर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पावर वाला ऐसा करते हैं, अभी नहीं डिस्कस करते हैं पावर वाला अगले सेशन में, क्योंकि वो भी अपने आप में पार्ट है, लंबा चलेगा। तो वीडियो को एक बार के लिए यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। मैं प्रयास करूंगा कि लगातार ये वाला सेशन अपना शूट हो जाए। चलिए भाई, मन लगा करके मेहनत करें, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।